मैनपुरी में स्वच्छ भारत अभियान को लग रहा पलीता। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा शौचालय निर्माण, ग्रामीण खुले में शौच जाने को है मजबूर। ग्रामीणों का आरोप, शौचालय व विकास कार्य में पूर्व प्रधान द्वारा किया गया घोटाला। उसने पूरे गांव का घोटाला ही भी करा, पूरा गांव करा है। हमें नहीं दे पहले छबे दइयो तो हमें नहीं दे। पूरा मामला मैनपुरी जिले के विकासखंड सुल्तानगंज के दिवनपुर चौधरी ग्राम पंचायत के ग्राम नगला सुमन का है, जिसमें 212 शौचालय ग्रामीणों को मिले थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने उन शौचालय की धनराशि ग्रामीणों को न देकर खुद ही घटिया निर्माण कार्य करा दिया, जिसमें काफी शौचालय अधूरे छोड़ दिए गए, जिसकी ग्रामीणों द्वारा गांव में हुए विकास कार्यों व शौचालय में हुए घोटाले की शिकायत भी की गई थी और जांच में शौचालय और अन्य विकास कार्यों में गड़बड़ी भी पाई गई थी। इसके साथ ही 72 ऐसे शौचालय हैं जो कि कागजों में तो बने थे, लेकिन धरातल पर जांच करने वाली टीम को नहीं कहीं मिले, जिसकी रिपोर्ट जांच पूर्ण होने पर टीम द्वारा उच्च अधिकारियों को भी सौंप दी गई थी। लेकिन अब तक इन ग्रामीणों को ना तो शौचालय ही मिले हैं और अगर मिले भी हैं तो पूरी तरीके से अधूरे हैं। जो बने तो दिखाई देंगे जर्जर हालत में, लेकिन अधूरा और घटिया निर्माण होने के कारण उपयोग करने लायक नहीं हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन सब के लिए पूर्व प्रधान जिम्मेदार है, जिन्होंने शौचालय में तो घोटाला किया ही है और कुछ ऐसी सड़कें हैं जो आज तक नहीं बनी हैं और जिनका पैसा पहले ही पूर्व प्रधान द्वारा निकाल लिया गया। वर्तमान ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में कोई भी विकास कार्य करवाया जाता है तो उसकी झूठी शिकायत कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जांचें होने के बाद भी पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की है। वहीं गांव की ऐसी दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। जो गिरीशचंद लोधी पहले वाले प्रधान थे, उन्होंने पूरे मौजा में ऐसे ही अपने हाथ से ईंटी गुट्टी जैसी कुछ लगाए भाई, मतलब नोकल फोकल और नदी की बारू लगाए करके, और उसने सब पूरे गांव कोठरियाँ बनवा दी अपने हाथ से। किसी के खाते में पैसे नहीं आए और उसने पूरे गांव का घोटाला ही भी करा, पूरा गांव करा है। एक मतलब नहीं कि एक नगरा करा, पूरा मौजे वगैरह जो गड्ढे इसमें कोई गड्ढा नहीं, पूरे मौजे में जांच करी जाए अब। और गड्ढा भी नहीं, किसी ने आज तक लेटरिंग नहीं करे भाई उसमें। सीट वगैरह रखी, सीट तो रख दें, नोकल फोकल आई थी 100-150 रुपये हमारी, और बरुआ में दबी हैं। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत तो खूब करी है। जो पहले वाले गिरीशचंद लोधी जो हैं, उन्होंने क्या काम किया, शिकायत करते हैं और वो अपने जेब से या पहले अपनी प्रधानी में रुपया इकट्ठो करते रहे, सो वो अपनी जेब से रुपया भर देता, भाई की भाई टांग देता शिकायत। मतलब ये आज भी अधूरे ही पड़े हुए पूरे मौजे में बहुत लंबा घोटाला, नहीं लेटरिन का घोटाला, हर चीज़ का घोटाला। तो अभी जो नए प्रधान आए उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने अपना जितना किया है वो पक्षा गए, उनकी कलम एकदम लपालप है, एक शिकायत से नहीं डरते। क्यों? बेपक्षा गए, मेरे की कहीं शिकायत भी नहीं मिल सकती है नए प्रधान की। आपको शौचालय मिला है या नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला? क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही? अब हम पढ़े ना लिखे, हम कोई एग्जाम का ना आए हो आए, भूरे लड़बी सिंह के ना लिखी थी। तो आपने प्रधान जी से कही नहीं कि हमें शौचालय नहीं? कई बेचारे के बाकी बजट ना ही लगत वो बेचारो क्या करे बताओ। हाँ कई काय ना। अच्छा, जे वाले जो नए वाले प्रधान है इन्हें नहीं दी? अब कब मिले ही ना हमें। पूर्व प्रधान ने कभी आप कहा था लेटरिंग की? लिखी तो है नहीं, पुराने वाले प्रधान हमें नहीं दे पहले छबे दइयो तो हमें नहीं दे। आपने कोई शौचालय को लेकर शिकायत की थी जी? उस शिकायत में क्या कार्रवाई हुई और क्या मतलब आपको खामियां लगी जिसकी वजह से आपने शिकायत की? कार्रवाई तो एक बार हमारे सामने सही भी हुई, किसी विभाग वाले कुछ अधिकारी लोग जो आए थे उन्होंने सही रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, मतलब कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं 2 से 12 शौचालय की जांच हुई जिसमें कि 72 ऐसे थे जो बिल्कुल पाई नहीं गई, बने ही नहीं, बिल्कुल बने ही नहीं। और क्या खामियां थी? और खामियां काफ़ी ऐसी थी। उस टाइम गिरीश बाबू प्रधान थे, एक जगह थी वो मंदिर धर्मशाला के नाम से, जबकि मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं था। गाँव वाला ने कहा ये गलत कर रहा है यहाँ पे, वो पंचायत घर बना के खड़ा कर दिया। डीएम साहब थे उस टाइम महेंद्र बाबू, मंत्री जी ने लेटर भी लिखा, मंत्री जी ने मुझे भेजा भी, वो फर्द भी लेकर गए उस नंबर की, लेकिन वो डीएम साहब माने नहीं किसी भी सूरत से। काफ़ी लोग गए, हम नहीं, कम से कम 50 लोग हमारे साथ गए थे गाँव के।
और वहीं शौचालय बना दिया, वहाँ बना दिया जहाँ शंकर जी की स्थापना है, बजरंगबली की मूर्ति रखी है, वहीं उन्होंने सर्व शौचालय भी बना दिया। तो इतना वहाँ नरक कर दिया कि वो बाबा जी की जगह सुरक्षित थी, जबकि मंदिर धर्मशाला के नाम से दर्ज है, खतरा का तो नहीं है। मंदिर के बगल में बना दिया। मंदिर के बगल में। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम पे पैसा निकल चुका लेकिन उनको शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला है, काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफी लोग हैं। महाराज सिंह। कहाँ के प्रधान हैं आप दमनपुर चौधरी के। प्रधान जी, अभी देखने में आया ये नंगला सुमन गांव में जी कि आपका ही गांव है, जी, लेकिन इस गांव में एक भी शौचालय पहली बात तो दिखे नहीं, और जो बने भी हैं वो जैसे हाथी के दांत होते सफेद दिखाने के और खाने के, और उसमें कुछ बना ही नहीं है, केवल ये सर पुराने पूर्व प्रधान गिरीश चंद्र लोधी थे, उनके कार्यकाल में 2 से 12 शौचालय आए थे पूरी ग्राम पंचायत के अंदर। वो प्रधान ऑबलिंग सचिव के खाते में पैसा आया था, प्रधान जी ने इनका निर्माण कार्य कराया। निर्माण कार्य कराने में साहब ऐसे कुछ शौचालय ऐसे भी मौके पे हैं जिनको पैसा निकाल लिया गया है, ऐसे 72-75 शौचालय हैं और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य हुआ ही नहीं है। और जो शेष बने हुए हैं, आध बने हैं, वो भी कोई शौचालय चालू हालत में अभी नहीं है। आप इसकी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं, आज इसकी जांच नहीं की गई? इसकी जांच की गई है, कृषि उप निरीक्षक को दी गई थी, उन्होंने जांच की नहीं। अभी आके जांच हुई, जांच में 72 शौचालय अवैध पाए गए जो बने नहीं हैं ज़मीन पे, जो मतलब बने ही नहीं है। बने ही नहीं, बिल्कुल नहीं बने, उनका कोई जो है बनाने का वो ही नहीं था। लेकिन यहाँ तो जो 2-4 बने भी हैं वो अधूरे हैं, जो यहाँ बने यहाँ भी हैं और पूरे मौजे के अंदर जो बने हैं वे अधूरे हैं सारे, वो भी अधूरे हैं। वो भी अधूरे हैं। कोई आज की डेट में कोई भी शौचालय चालू हालत में नहीं है 2 से 12 में। अधिकारियों से खूब गुहार लगाई हमने, डीएम साहब से भी कहा, डीपीआरओ जी से भी कहा, कई एक शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। जब जांच अभी हुई है कुछ समय पहले, तो उन्होंने जो है उस पर जांच आख्या भी लगाई, लेकिन जांच आख्या करने के बाद 72 शौचालय बिना बने हुए पाए गए। उस पर रिकवरी के नाम से जांच भी हुई, आख्या बनाई गई, लेकिन जांच का कोई नोटिस जारी प्रधान जी को नहीं किया गया है। एक रास्ता है जिससे पैदल निकलना मुश्किल है, और बता रहे कि उसका भी पैसा निकला? हाँ, उस पर आपके द्वारा निकाला गया है? किसके द्वारा? नहीं, वो पूर्व प्रधान जी के समय में निकाला गया, उसकी मुँह पे वर्क आरडी भी है, और जो पैसा निकाला गया उसका डेटा भी है मेरे पास, उनके ज़माने में निकाला गया 2017-18 में। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके कई एक हमने प्रार्थना पत्र डीएम साहब को भी दिए, उच्च अधिकारियों को भी दिए। मैंने उसकी कार्रवाई जो है भारत सरकार दिल्ली के लिए भी की है, मुख्यमंत्री जी के लिए भी कार्रवाई की है, लेकिन उस कार्रवाई में कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। अभी कार्रवाई मैंने फिर दोबारा तिबारा डाली है, तब जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है आगरा मंडल आयुक्त के लिए जांच के लिए आदेश किए गए, उसमें टीएससी टीम गठित की गई है। वो टीएससी टीम आज दिन तक नहीं हुई, जिसको जांच के लिए टीएससी टीम गठित हुई लंबे तय 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से कोई जांच नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव भारत।